तो ये आंकड़ा लगातार बदल रहा है और इस वक्त एनडीए का आंकड़ा आप देख रहे हैं 293 पर है, इंडिया गठबंधन 233 पर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां से इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और हम जल्दी से अब जरा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश वो सूबा है जहां टुकड़ा साफ कांग्रेस का हो गया है। कमलनाथ भी अपना किला नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए अलग से प्लान की थी। देखिए, मध्य प्रदेश में 4 चेहरे थे कांग्रेस के पास। सुरेश पचौरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। बचे 2 दिग्विजय और कमलनाथ, तो उन्होंने दोनों को अपने अपने इलाकों में बांध दिया, घेर दिया। तो ये बड़ा और नया नेतृत्व आया वहां पे, वो अपेक्षाकृत अनुभवहीन। अगर नहीं बांधते तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्या कमाल कर देते? कोई कमाल नहीं करते। 80 के दशक से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कोई चमत्कार नहीं कर पाई है। आप आंकड़ा देखेंगे तो सिर्फ एक बार कांग्रेस वहां 12 सीट जीती है। विधानसभा चुनाव में देखिए तो इस बार 165 सीट जीती, यानी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जीत का रिकॉर्ड है। उसका कारण है, मतलब जिस तरीके से गुजरात बीजेपी का गढ़, वैसे ही मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़। लेकिन यहाँ पर 24 चुनाव में एनडीए का आंकड़ा लगातार बदल रहा है। 291 पर इस वक्त एनडीए, इंडिया गठबंधन 235 पर पहुंच गया है। और हम चर्चा मध्य प्रदेश पर कर रहे हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेनापतियों की पार्टी है। 2 सेनापति हैं और उनके बेस डिवाइडेड है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी एंड ट्राइबल्स बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ एकजुट है, इसलिए उस गढ़ को हिला पाना बहुत मुश्किल है। और हिंदुत्व की चेतना तो है ही, यानी बुंदेलखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ के वाला मध्य प्रदेश। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मतलब वही वाले मुद्दे अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश में चला रहा है तो वो चल रहे हैं, महाराष्ट्र में वो चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो चाहे ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, वो बीजेपी के साथ है। आप कैसे रीड कर रही हैं इसको? वहाँ पे संघ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि संघ की एक तरह से कर्म भूमि रही है मध्य प्रदेश, तो संघ का रोल है। प्लस जो एक अपडेट दे देते हैं, गुना सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 4.5 लाख वोट से आगे। पिछली बार कांग्रेस के निशान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में उतरे थे। गुना सीट से केपी यादव ने उनको हरा दिया था। केपी यादव ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर करीब 4 लाख वोट से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट, जो उनके परिवार की पारंपरिक सीट रही है, वहां से बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो जीतना ही था। इन्होंने सही साइड भी चुना था और ये उनकी पारंपरिक सीट भी है। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर था, जो कि लाडली बहन। तो जी आंकड़ा बदल गया है, आंकड़ा बड़ा बदला है। एनडीए जो है वो 280 से घटकर अब 276 पर आ गया है। इंडिया गठबंधन 250 पर पहुंच रहा है। ये तस्वीर तो बदल रही है, पल पल रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 चुनाव, क्या होगा नतीजा? किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आज काउंटिंग वाले दिन, नतीजे वाले दिन, 5 घंटे गिनती को हो रहे हैं और अभी तक 24 चुनाव का ये सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और लीजिए, और अब बहुमत से सिर्फ 1 अंक आगे 273 पर इस समय एनडीए नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 250 पर है। ये तो तस्वीर बेहद करीबी होती हुई नजर आ रही है। मैं जिस बात का पहले जिक्र कर रही हूँ, नतीजों वाला दिन है। गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी, 5 घंटे होने को आ रहे हैं और सिर्फ बहुमत के आंकड़े पर इस समय एनडीए 272 पर। क्या ये और गिरावट होगी? सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एनडीए 272 पर है, इंडिया गठबंधन 251 पर है। लगातार तस्वीर बदल रही है। पल पल नुकसान जो है वो बीजेपी को बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये वो तमाम राज्य। और लीजिए, बहुमत से नीचे इस वक्त एनडीए का आंकड़ा आ गया है। 271 पर इस वक्त एनडीए है। बहुमत वाले जादुई आंकड़े से 1 सीट कम। एनडीए 271 पर। दोपहर के 1 बजने को है। 5 घंटे की काउंटिंग पूरी हो रही है और अभी तक किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। ये शुरुआती रुझान और इसमें कुछ नतीजे भी शामिल हैं। एनडीए 271, बहुमत के आंकड़े से नीचे इंडिया गठबंधन 250, अन्य के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये है बड़ी तस्वीर और इस बड़ी तस्वीर से दिबांग बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 44 सीटें हैं एनडीए की, 10 ऐसी हैं जहां वो 5000 से कम के मार्जिन पे हैं, यानी वो 44 जो है वो गिरकर 34 भी हो सकती हैं। अगर आप देखें तो उनका आंकड़ा लगातार गिरा है, यानी आप देखें 36 सीटें हैं। तो अभी भी 8 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 से कम का मार्जिन है। तो जी, और देखिए नंबर बदल गया है, नंबर बदल गया है। इस समय एनडीए जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर अब एक बार फिर से 276 पर पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन 245 पर, एनडीए ने फिर से
बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए 276, जादुई आंकड़ा 272 वाला एनडीए ने पार कर लिया है। लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है ना, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, बिहार में एनडीए जो है कुछ सीटों पे बड़ा मार्जिन लिया है, जैसे दरभंगा में 1,12,000 का है। इसी तरह कई ऐसे सीट हैं जिसमें एनडीए ठीक ठाक मार्जिन लेती हुए लीड कर रही है। बिहार से तो एनडीए को फायदा मिल रहा है, महाराष्ट्र से नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नंबर जिस तरीके से आगे पीछे हो रहा है, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, मुझे अभी भी इस बात में शक है कि सरकार एनडीए की बहुत मजबूती से आ रही है, क्योंकि जो गठबंधन के दल हैं अब वो बार्गेन करेंगे। आकाशवाणी हासन से प्रज्वल रेवन्ना 28,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, हासन 2019 में प्रज्वल रेवन्ना जीते थे, लेकिन इस बार जेडीएस और बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रज्वल रेवन्ना हासन की अपनी सीट से अगर पीछे हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा हासन जेडीएस का गढ़ है, जहां वोकालेगा समुदाय और वोकालेगा वोट बैंक की जबरदस्त पकड़ है और वहां पर पीछे चल रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना। और लीजिए एनडीए का आंकड़ा देखिए, एनडीए 280 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 243 पर है। यह आंकड़ा पल पल बदल रहा है, लेकिन इसमें अभी तक क्या कोई कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एकदम से बहुमत का आंकड़ा पार हो जाता है, बहुमत के आंकड़े के नीचे आ जाते हैं। सवाल अभी भी बना हुआ है, अब की बार किसकी सरकार? बड़ी ताज्जुब की बात है कि दोपहर का 1 बज गया है और अभी भी हम बहुमत के आंकड़े के आसपास ही घूम रहे हैं, जबकि 5-7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। मुझे अब समझ में आती है ये बात कि वो बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से लल्लू सिंह ने बताया कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है न वो उनकी सीट भी बदल सकती है और संविधान बदलने वाले की वजह से दलित का वोट जो है, SC ST का वोट जो ये मामला फंसा हुआ है। SC और OBC सही कह रहे हैं, उसका वोट जो है वो बहुत मैटर कर रहा है। अगर आप गेंस देखें तो उड़ीसा ऑफ कोर्स सबसे बड़ी स्टोरी, आंध्रा में भी TDP JDU ने लेकिन 24 चुनाव अभी फंसा हुआ है। जरा कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले टाली देखिए। 290 पर एनडीए एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए, कहा तो अभी कुछ मिनटों पहले ही बहुमत के आंकड़े से एनडीए नीचे आ गया था और अब 290 पर इंडिया गठबंधन 233। क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, सुनते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि मोदी जी की शक्ति के आगे सब फेल है और माननीय मोदी जी की सरकार सबके सामने बन रही है। तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार। कैमरामैन होमेंद्र के साथ रविकांत, ABP न्यूज मध्य। अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोहन यादव को आप सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के लिए बम्पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वो सिर्फ एक सीट जो पहेली बनी हुई थी बीजेपी के लिए, वो पहेली भी सुलझ गई है। और कुछ और प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। और लीजिए आंकड़ा देखिए, एनडीए 300 पर पहुंच गया है, एक बार फिर से 300 के आंकड़े पर एनडीए। इंडिया गठबंधन 223 पर है और लगातार अब ऐसा लग रहा है जैसे एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहां से क्या माना जाएगा, क्या ये कंसोलिडेशन शुरू हो रही है? ये माना जा सकता है एनडीए 300 पर। देखिए, अभी तो ये बहुत ऊपर नीचे होगा, काफ़ी ऊपर नीचे होगा। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत कम मार्जिन है, इधर उधर हो रहा है। जो अदर्स में है, अदर की सीटें इधर उधर जाएंगी, इसलिए अभी हम लोग 9 बजे रात तक टिके रहेंगे यहाँ पे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, बहुत सारी सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जीत हार होगी, इसलिए सचमुच ये परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर हुआ परिवर्तन। एनडीए 298 पर है और इंडिया गठबंधन 225 पर है। राकेश रोमाना जी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। 40 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर विपक्षियों से, जहां बीजेपी 2000 से 4000 मतों से पीछे है, वो रिकवर करेगी। इसलिए बीजेपी का जो डेटा है वो 310-320 एनडीए के साथ और 272 बीजेपी अकेले रहेगी। लेकिन इस बीच इंदौर से बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। इंदौर से बीजेपी जो है उसको बढ़त और दूसरे नंबर पर वहां पर नोटा का बटन दबा है। ये अपने आप में आंकड़ा बेहद दिलचस्प हो जाता है। इंदौर में तो कांग्रेस का जब प्रत्याशी बैठ गया अक्षय बम, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया कि नोटा का प्रचार किया। जरा सा आपको रोकूं, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, उनके घर पर प्रचार शुरू, माफ कीजिएगा, जश्न शुरू हो गया है और उनके घर पर ये जश्न की तस्वीरें, ढोल बज रहा है, डांस हो रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए किस तरीके से एनडीए 298 पर सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के योगदान और उनके
कार्य का प्रशंसा तो प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। राज्य का चुनाव भाजपा जीते तो नड्डा जी को श्रेय दिया जाता है। अब तो लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया है, स्वाभाविक है उनको। और बीजेपी देखिए ना, बीजेपी 241 पर है। ये जो 298 का ब्रेकअप है, इस 298 एनडीए के ब्रेकअप में बीजेपी 241 पर है। जेडीएस 2 सीट पर आगे चल रही है। वहीं 225 इंडिया गठबंधन वाला जो ब्रेकअप है, उसमें सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस 93 सीटों के साथ, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी 37 सीटों के साथ बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये ब्रेकअप भी हम आपको बता रहे हैं। 298 एनडीए, जिसमें बीजेपी अपने दम पर 241 सीट हासिल कर रही है। 225 इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस 93 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इसको 2019 से तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 303 से 241 पर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 52-54 से 93 पर पहुंच रही है। अभी तक का आंकड़ा, विनोद जी। नहीं, जैसा अभय जी ने कहा कि आंकड़े भी ऊपर नीचे होंगे। देखिए रुमाना, ये चुनाव जब मैं हमेशा कहता था कि कांटे का चुनाव है, तो अभी भी लग रहा है ये जो सीटें जो 2-4 हज़ार से आगे पीछे हो रही हैं, अगर हैवी मार्जिन से एक तरफा चुनाव होता तब तक डिसाइड हो गया होता। हम लोग भी अब तक अपना जो है निष्कर्ष निकाल चुके होते। तो इसका मतलब चुनाव जमीन पर बिल्कुल कांटे का चल रहा है और मुकाबला नंबर किसके फेवर हो जाता है अलग बात है, लेकिन मार्जिन आप देखना कि सीटों का बहुत कम होगा। और मार्जिन जो कम होगा ना, देखिए तस्वीर किस तरीके से बदल रही है। हरियाणा के अंदर 10 सीटों पर मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। 5-5 पर ये मामला आ गया है, जो कुछ देर पहले तक 4-6 चल रहा था। लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी भी 5 पर, इंडिया गठबंधन भी 5 पर। हरियाणा के अंदर डैमेज कंट्रोल करती हुई फिलहाल बीजेपी रुझानों में नजर आ रही है। 5-5 पर मामला। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल पहले किया था चुनावों से पहले, जब मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हटाकर नायब सिंह को लेकर आए, लेकिन वो ओबीसी लीडर से भी उसकी बात नहीं बन पाई और भारतीय जनता पार्टी का जो गैर जाटों का जो एक्सपेरिमेंट था उससे गैर जाट भी बहुत खुश नहीं रहे और जाटों का भी एक नाराजगी वहां पर रही। लेकिन जो एक्सरसाइज की गई थी डैमेज कंट्रोल के नायब सिंह को लाकर, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और इसका बड़ा नुकसान अभी आपको विधान जाट वोट बढ़ जाए, जेजेपी से अलग हो गए, उसका भी फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मामला बिल्कुल बराबरी पर है। कांटे की लड़ाई पॉइंट रखा वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उसने अतीत में गलतियां की और बहुत सारे फैक्शन हो गए थे हरियाणा में, इस बार मजबूरी में उन्होंने मैंडेट दिया हुडास को कि आप ये चुनाव लड़िए और इंश्योर करिए कि कांग्रेस की बेहतर सीटें हैं पिछली बार से। तो वो यूनिफॉर्मिटी से हरियाणा में बहुत फर्क पड़ा। कांग्रेस जैसे राजस्थान में कहा जा रहा है, वैसे ही हरियाणा भी यहाँ पर भी एकजुट होकर लड़ी और इसी वजह से बीजेपी को टक्कर दे जाती। नहीं, बात ये एकजुटता की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जाट और गैर जाट की रणनीति में जाट जो है इस बार बुद्धिमानी के साथ कांग्रेस के साथ गया, वो इंडियन नेशनल लोक दल। और मैं रोक रही हूँ आपको, बहुत बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि एनडीए के साथियों को कांग्रेस ने लुभाना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का नेतृत्व जेडीयू और टीडीपी के संपर्क में है, क्योंकि एनडीए के अंदर जेडीयू और टीडीपी ही वो 2 बड़े दल हैं जिनके पास इस बार सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी है। किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू 15 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ और इसी तरीके से टीडीपी करीब 16 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ। तो 31 सीटों का यह आंकड़ा, टीडीपी 16, जेडीयू 15 और टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी। और इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 24 आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, एनडीए के साथियों से कांग्रेस नेतृत्व का संपर्क, सवाल तो बड़ा है, क्या कुछ बात बन सकती है? रोमाना, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मेरे सोर्सेज में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उनका कहना है कि शाम तक कुछ बड़ा हो सकता है और लीडरशिप सीधे तौर पर संपर्क में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो पाएगा कि नहीं, ये बातचीत में क्या नतीजा निकलता है देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि दोनों ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से संपर्क साधा गया है। मेरे साथ जैनंद भी। जैनंद, इस बारे में आप ज्यादा जानकारी क्या दे सकते? बिल्कुल आशीष जी, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी दी गई है और संभवतः वही चंद्रबाबू नायडू से भी बात करेंगे और नीतीश कुमार से भी संपर्क साधेंगे और दोनों पार्टियों को अगर
जोड़ दें तो तकरीबन 30 सीटें दोनों पार्टियों को मिलाकर हो रही हैं। और अगर ये इंडिया अलायंस के पास आ जाते हैं तो फिर 272 का जो मार्क है वो इंडिया अलायंस जो है वो मौजूदा परिस्थितियों में क्रॉस कर सकती है। तो इस तरफ अब कदम बढ़ा दिया जा चुका है। नतीजा क्या निकलता है इसके लिए इंतजार करना होगा। मैं बिल्कुल फिर से दोबारा दोहरा दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं, संपर्क दोनों से साधा जा चुका है। ये एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे रहा है और ऐसा क्लेम कर रहे हैं कांग्रेस टॉप सोर्सेज, माफ कीजिएगा, कि शाम तक कोई बड़ा अलाइनमेंट ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर ये जो खबर आप दे रहे हैं इससे वो कांग्रेस के भीतर की भूख नजर आ रही है सत्ता हासिल करने की, जो अभी तक हर चुनाव के बाद हम बीजेपी को लेकर चर्चा करते थे कि अगर नंबर नहीं होता तो किस तरीके से नंबर हासिल किया जाए, उसका एक सियासी गणित समीकरण बिठाने की बीजेपी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त उसी मोड में आशीष कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन पहले से इतने सारे दलों का गठबंधन है, ऐसे में टीडीपी और जेडीयू साथ लाने के लिए कांग्रेस की तरफ से क्या पेशकश की जा सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट है आशीष? देखिए, मुझे तो 2004 भी याद है। 2004 का लोकसभा चुनाव भी हमने कवर किया था रोमाना, और उस समय भी तो इसी तरह का रीअलाइनमेंट देखने को मिला था। उस समय भी सत्ता की वही भूख थी जिसका जिक्र आप कर रही हैं। और जब नंबर्स उस तरह के आए थे, जब लगा था कि एक अलायंस खड़ा किया जा सकता है, तो यूपीए अलायंस खड़ा किया था। सोनिया गांधी, अमर सिंह, करुणानिधि, हरकिशन सिंह सुरजीत। अब मुझे लगता है कि की प्लेयर्स होंगे, खुद राहुल गांधी, खुद प्रियंका गांधी, क्योंकि मुझे सोर्सेज बताते हैं कि सीनियर लीडर्स सीधे तौर पर संपर्क में हैं। संभव है कि जो इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर्स हैं जैसे शरद पवार और दूसरे बड़े लीडर्स, ये भी बात करके मनाने की भरसक कोशिश करें। वो राजी होंगे कि नहीं होंगे देखने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का रीअलाइनमेंट हो सकता है। इसकी कोशिश शुरू हो गई और ये तक क्लेम किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि संभव है कि आज शाम तक कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हमें देखने को मिले। ये बड़ी खबर है। ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भारतीय राजनीति में क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये 24 चुनाव दो खेमों में बटे हुए गठबंधन के तौर पर लड़ा गया। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ बीजेपी लीड कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस लीड कर रही है। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से एनडीए के खेमे के जो साथी हैं, जिसमें टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, उसके साथ संपर्क साधने की कोशिश चल रही है। प्रदीप जी, ये पाला बदल सकते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इतनी जल्दी पाला बदलने वाले हैं। बड़ी मेहनत करके ये जो है एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ वापस आए हैं। अब भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। सरकार बनाने का मौका उसी को पहले मिलेगा। ये सिर्फ पोस्टरिंग तो नहीं है जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, गिमिक, पॉलिटिकल। ये ज़रूर बिल्कुल और प्रेशर की टैक्टिक्स है। पर देखिए, अगर आप देखें टीडीपी से रेवंत रेड्डी के बड़े अच्छे संबंध हैं। पिछली बार जो इनका तालमेल हुआ था उसमें वो बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको एक बहुत रोचक जो रुझान बता रहा हूँ वो है बहरामपुर से। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। लेकिन ताज़ा स्थिति यह है कि यूसुफ पठान जो कि टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिलहाल करीब 10,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। 99 से लगातार बहरामपुर सीट अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लिए जीत रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो खबर यह है कि कांग्रेस की तरफ से टीडीपी और जेडीयू, ये दो दल ऐसे हैं जिनके साथ संपर्क साधने की खबर सामने आ रही है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पार्टियां पाला बदल सकती हैं? देखिए, टीडीपी और जेडीयू दोनों नई एंट्री हैं इस समय फिलहाल एनडीए में। टीडीपी को याद करिए, 98 में वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को लीड कर रही थी एक तरह से, और जब वाजपेयी सरकार आई तो वो यूनाइटेड फ्रंट से एनडीए की तरफ आ गए। उस समय का जो एनडीए था उसमें शामिल हो गए। तो इसलिए ऐसे पाला बदलने में कोई बहुत आशंकाओं को और संभावनाओं को देखना नहीं चाहिए। टीडीपी पहले यूनाइटेड फ्रंट से एनडीए में मतलब आ सकती है, आप ये कह रहे हैं। और जेडीयू, लेकिन ये भी याद रखिए कि एनडीए भी बहुत सारे लोगों से संपर्क में। ठीक है, तो मतलब खेला दोनों तरफ से होगा। हाँ, ये तो देखिए, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो अपने बेसिक डोमेन को, अपने मूल समर्थन को साथ रख के फिर अपना मौका तलाशती हैं। इसके मास्टर हैं नीतीश कुमार, इसके बहुत पुराने मास्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। हो सकता है 20-25 साल पहले जो उनका समय आया था प्रधानमंत्री डिसाइड करवाने का, इस बार वापस आ जाए। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ पार्टियों के नेताओं का स्वभाव होता है कि वो मौका और माहौल देख के शिफ्ट कर सकते। मौका माहौल रोमाना, अगर इंडिया गठबंधन का नंबर 272 से ऊपर आता तभी उनकी सरकार बनने की संभावना होगी, क्योंकि राष्ट्रपति आमतौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ऊथ के लिए बुलाएंगी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल, बीजेपी अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त
के रुझानों नतीजों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी 24 चुनाव में इस समय बीजेपी है। 242 सीटें बीजेपी के खाते में आप देख रहे हैं जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस जो है 93 सीटों के साथ बहुत पीछे बीजेपी के मुकाबले में, और ऐसे में सरकार बनाने का न्योता आप जानते हैं जो सबसे बड़ा दल होता है उसी को दिया जाता है। तो फिर इसको सिर्फ शिगुफा कहा जाए कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, एनडीए के साथियों पर डोरे डाले जा रहे हैं? नहीं, शिगुफा नहीं कहा जाएगा। जिस तरीके से नंबर अप डाउन कर रहे हैं तो एक संभावनाएं राजनीति में तलाशी जाती हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब इंडिया गठबंधन 250 का आंकड़ा पार करके चलेगा और एनडीए 272 के आंकड़ा के नीचे जाएगा, तब इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अभी क्या है, अप डाउन चल रहा है तो राजनीतिक तौर पे कवायद करके इसलिए चल रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये अदल बदल का खेल तब होगा जब किसी को बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं मिलेगा, तभी ये संभावना प्रबल होगी कि इधर के साथी उधर चले जाएं। इस तरीके की अदला बदली एकदम अभी तो एक तरह से असीम संभावनाओं की तरफ देखने की बात है, और कांग्रेस जो नहीं है वो पाना चाहती है। लेकिन अभी अभिज्ञान जी कह रहे थे बहुत सारे रीजनल पार्टीज का एक स्ट्रेटजी होता है कि वो अपनी पॉलिटिकल वैल्यू बनाने के लिए इस तरह के मौकों की तलाश करते हैं। जैसे काशीराम जी कहते थे ना, मजबूत सरकार से बेहतर है मजबूर सरकार, तो मजबूर सरकार बनवाना चाहते हैं ताकि उन पर चढ़ के वो अपने रीजनल फायदे। फिर तो टीडीपी और जेडीयू जो है वो एक मजबूर सरकार बनाने के चक्कर में पाला बदल करा सकती है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ। हो सकता है, राजनीति में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये पब्लिक मैंडेट के खिलाफ होगा। हालांकि ये कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं, तो कुछ सोच समझ के ही कहा जाता होगा। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि बीजेपी खुद ही 234 को पास कर गई है और कांग्रेस अभी भी 3 का आंकड़ा नहीं छू पाई है, तो सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। अभी पिक्चर बाकी है, बाकी है, इंतजार करना होगा, खेला होगा। जो पब्लिक मैंडेट की बात की जा रही है, जनादेश की, नीतीश स्वाभाविक तौर पे जाने जाते हैं कि जिसके साथ लड़े उसके साथ तोड़ के गठबंधन सरकार बनाते रहे, ये दोनों ही। और मैं एक नया ये टीडीपी और जेडीयू दोनों हैं, दोनों के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षा है, और ऐसे लोग मोदी जैसे शक्तिशाली नेता के बजाय एक ऐसे गठबंधन को पसंद करेंगे जिसमें उनकी बढ़त हो, उनकी बात गंभीरता से सुनी जाए। तो बाकी लोग जो कह रहे थे कि नहीं वो मोदी के साथ एक मजबूत सरकार बना के क्षेत्रीय फायदा लेना चाहेंगे अपने राज्य को, उससे बड़ी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी। बड़ी मांगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए इस समय 298 सीटों पर है, इंडिया गठबंधन 225 सीटों पर है। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है फिलहाल एनडीए उसको पार करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, 300 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जो है वो 225 सीटों पर फिलहाल बहुत देर से थमा हुआ है इंडिया गठबंधन का रथ। लेकिन जो जश्न का सिलसिला है, जो जश्न की तस्वीरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, और ये सिलसिला जो है वो कांग्रेस दफ्तर में शुरू हुआ है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये अभी बहुमत वाला आंकड़ा तो मिला नहीं है इंडिया गठबंधन को, जश्न किस चीज का कर रहे हैं? देखिए जो आंकड़े आए हैं वो काफी उत्साह बढ़ाने वाले हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, और यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में ढोल बज रहे हैं और राहुल राहुल के नारे लग रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की। मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुमत तो नहीं मिला। हमारी सबसे बड़ी जीत है प्रज्वल रेवन्ना, जिसने 3000 महिलाओं के साथ अत्याचार किया, और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्या अब आप लोग जश्न अभी क्यों मना रहे हैं? अभी बहुमत तो मिला नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो मोदी जी ने कर्नाटक जेडीएस के नेता जो प्रज्वल रेवन्ना थे वो बुरी तरह हारे हैं। जो मोदी जी ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा था नंबर मिला तो प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारा पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा। तो ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है, और पूरी तस्वीर जो है 24 अकबर रोड के बाहर की, अलग अलग कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग समूहों में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। देखिए वहां पर कुछ कार्यकर्ता जो है वो यूथ कांग्रेस के वो सिलेंडर की एक कटआउट लेकर के जश्न मना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है। हालांकि अभी सरकार बनाने के आंकड़े से तो दूर है, लेकिन इस बात से खुश है कि प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है, उम्मीदों से बेहतर हुआ है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये कांग्रेस मुख्यालय से दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे। जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो जबरदस्त
उत्साह में हैं। बड़े लंबे सूखे के बाद कांग्रेस पार्टी इस बार 14-19 के बाद कम से कम अभी आंकड़ों में 100 का नंबर हासिल करती हुई नजर आ रही है। 24 के आम चुनाव में 3 डिजिट तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, मैंने आपको पहले ही बताया था #results on ABP ये ट्रेंड कर रहा था और अब सोशल मीडिया पर एक अपडेट आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नाम है जयराम रमेश। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करके जयराम रमेश क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताती हूं। ये देखिए, ये एक्स का पेज यहां पर खुलने जा रहा है और इस पर वो अच्छा कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये नंबर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एनडीए जो है वो 298 पर है और इंडिया गठबंधन 225 पर है। अभी बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन को मिला नहीं है, लेकिन जश्न कांग्रेस के खेमे में शुरू हो गया है। बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से इस बार सरकार बना ले जाए और ऐसे में नंबर साधने के लिए कांग्रेस की तरफ से खबर ये मिल रही है कि जेडीयू, टीडीपी इन दलों के साथ संपर्क साधा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस हार में जीत देख रही है, हार की जीत, लेकिन उसको ये जानना चाहिए कि बीजेपी के पास इंटीग्रेट करने की, लोगों को मिला लेने की अचूक शक्ति है और मोदी इसमें बहुत माहिर है। लोगों को जोड़ने में, अपने में मिला लेने में, ये जो एपेटाइट है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एपेटाइट बीजेपी और आरएसएस के पास है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस देने के मामले में बहुत कंजूस है। देखिए क्या होता है, किधर जाता है। बिल्कुल देखना होगा कि क्या होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जश्न जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि मामला बहुत नजदीकी है। कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपने दम पर जादुई आंकड़ा हासिल कर लेगा। हालांकि अभी तो राकेश जी बहुत ही दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। यहाँ तो एनडीए सीधे सीधे 300 के नजदीक पहुंचता हुआ अपने दम पर बीजेपी 241 सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी धमक दिखा रही है। देखिए, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट अभी भी है और मैं अभी भी कह रहा हूं बीजेपी 20-25 सीटें आगे बढ़कर 273 के आंकड़े के साथ बहुमत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इसलिए जयराम रमेश जी को अपने बयान में थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि रिजल्ट किधर जा रहे हैं और रिजल्ट एनडीए के फेवर में है। रिजल्ट एनडीए के फेवर में है। बादल जी देखिए, इस समय बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये रुझान है। एनडीए में अब आंतरिक परिवर्तन की संभावना इसलिए बनती है कि कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार हम सेवा कर सके। अभी तक के अनुमान के हिसाब से लगभग 1.25 लाख वोटों से उत्तर मुंबई में भाजपा आगे है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कि उत्तर मुंबई की सीट अवश्य भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विजय होगी और पुनः एक बार देश की सेवा करने का जनता हमें आशीर्वाद देगी और फिर एक बार मोदी सरकार देश की सेवा करेगी। सर, जो उम्मीद थी क्या उस हिसाब? तो आप पीयूष गोयल को सुन रहे थे। देखिए, फिलहाल जो एनडीए का आंकड़ा है वो 300 के करीब पहुंचा हुआ नजर आ रहा है, 298 पर पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन वहीं 225 पर अटका हुआ है। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि आंकड़ा इसी के इर्द गिर्द कंसोलिडेट होगा। मतलब एनडीए जो गठबंधन है वो बहुमत का आंकड़ा हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक की स्थिति ये है कि बीजेपी अपने दम पर तो बहुमत हासिल नहीं कर पा रही है और ऐसे में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कांग्रेस दफ्तर के भीतर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे, ऊपर जो टेलीविजन लगा हुआ है, एबीपी न्यूज चल रहा है, आपका विश्वसनीय चैनल एबीपी न्यूज देश में हर तरफ देखा जाता है। और इस वक्त कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। नीचे सोफे पर देखिए जयराम रमेश बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पवन खेड़ा बैठे हुए नजर आ रहे हैं, प्रमोद तिवारी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सबकी नजर इस वक्त आंकड़ों पर है, नंबर पर है, नतीजों का दिन है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि करीब अब 5.5 घंटे का टाइम होने को आ रहा है, लेकिन काउंटिंग वाले दिन अभी भी तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर, पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि अचानक से नंबर्स में जबरदस्त उछाल होने लगता है। बहुमत का आंकड़ा पार करे हुए जो एनडीए गठबंधन है वो अचानक से 270 के नीचे भी आ जाता है। लेकिन अभी काफी देर से ये नंबर, ये आंकड़ा स्टेबल है। एनडीए 298, इंडिया गठबंधन 225। विजय जी, आंकड़ा स्टेबल हो गया?
आंकड़ा स्टेबल हो या नहीं हो, अभी तो स्टेबल है और वो बहुमत से पार है एनडीए, लेकिन बहुमत के आसपास भी हो या कम भी हो, तब भी सबसे ज्यादा संभावना एनडीए की सरकार बनाने की है। और मैं जरा सा दर्शकों को लेकर चलती हूँ कांग्रेस दफ्तर के भीतर, जहां पर जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, एक तो कांग्रेस के नेता जहां पर बैठे हुए हैं सबसे भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज, और नंबर्स वो एबीपी न्यूज के साथ देख रहे हैं, ये आपने दिखा दिया। अब जरा नेताओं से बात कीजिए और जानिए, अभी तक तो वो बहुमत वाले आंकड़े को पार करता हुआ एनडीए गठबंधन दिख रहा है, इंडिया गठबंधन तो नजदीक भी नहीं है। क्या है कांग्रेस की रणनीति? बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं, ये लाइव है जयराम सर। सर, आंकड़ों से थोड़े से दूर है आप बहुमत के आंकड़े से, क्या रणनीति होगी अब आगे? हालांकि प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है। देखिए, अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, शाम तक ये फिगर 295 और 305 के बीच में इंडिया गठबंधन का जाएगा। ये रोक क्यों रखा है, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आंकड़े? हम लोग तो दिखा रहे, लाइव आंकड़े दिखा रहे हैं, आप एबीपी न्यूज पर देख भी रहे हैं। देखिए, हर आदमी तो एबीपी लाइव पे नहीं देख रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो रोक रखा है उसके बारे में क्या कहना है? तो होगा जो भी वजह हो, मैं साफ करना चाहता हूँ कि हम नैतिक रूप से ये चुनाव जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और सर, क्या जरूरत पड़ी तो टीडीपी और जेडीयू के से संपर्क साधा जाएगा? मुझे नहीं लगता हम 295 पहुंचेंगे, फिर तो पूरे देश से संपर्क है, पूरे देश से बातचीत होती रहेगी। प्रधानमंत्री नहीं मालूम आपको? नतीजों का दिन है, 24 चुनाव सबसे बड़ा दिन है और एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नतीजों को लेकर आज रोमांच जबरदस्त बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए 298 और इंडिया गठबंधन 225 पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर बीजेपी और एनडीए को जबरदस्त झटका लग रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कमाल करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे, जिनमें 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर जबरदस्त बढ़त कांग्रेस ने बनाई है। रायबरेली राहुल गांधी की सीट करीब 2,12,000 वोट से आगे। अमरोहा में कांग्रेस के दानिश अली 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीतापुर से कांग्रेस के राजेश राठौड़ 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कानपुर से कांग्रेस ने 3,408 वोटों की बढ़त बना ली है। और महत्वपूर्ण ये होता है कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी सीट से उन्होंने भी बड़ी बढ़त बना रखी है। अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीतापुर से कांग्रेस के राजेश राठौड़ 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 में से 7 सीटें जहां पर कांग्रेस की बढ़त बहुत बड़ी है। कानपुर सीट ऐसी है जहां पर 3,500 के भीतर की लेकिन बढ़त है कांग्रेस पार्टी की। रमेश अवस्थी बीजेपी की तरफ से नया चेहरा कानपुर में उतारा गया था और फिलहाल उस पर बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी कानपुर में नजर आ रही है। सीतापुर से कांग्रेस के राजेश राठौड़ 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर है, मतलब समाजवादी पार्टी बढ़िया कर रही है और गठबंधन के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी का पूरा साथ देती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 80 में से 44 सीटों पर अपनी धमक दिखा रहा है। देखो रुमाना, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और सीटें वो जीते थे मात्र 15, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री नहीं बनी थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जो केमिस्ट्री बनाई और जो जातियों का और सामाजिक समूहों का जो मूवमेंट हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ। मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। इस वक्त वो एनडीए गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में टीडीपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बात कर रहे हैं तो इसको जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से कुछ देर पहले हमने खबर आपको बताई थी कि कांग्रेस की तरफ से टीडीपी से संपर्क साधा जा रहा है। कांग्रेस एक तरफ जेडीयू और टीडीपी से संपर्क साधने की कोशिश में और वहीं दूसरी तरफ आकाशवाणी। गुड़गांव से राज बब्बर पीछे और राव इंद्रजीत आगे चल रहे हैं। गुड़गांव में उलटफेर हो गया है। राज बब्बर जिन्होंने लीड ली हुई थी अब वो पिछड़ रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह अपनी गुड़गांव की सीट एक बार फिर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जीत का चौका राव इंद्रजीत लगा पाएंगे या राज बब्बर बड़ी उलटफेर करेंगे, इसका इंतजार है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर ली। वो केवल इसलिए नहीं किया कि वो कहीं जा रहे हैं, वो एक उनके बड़े सहयोगी हैं और इसलिए जरूरी है कि वो बात करें। और आज जब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत नहीं है तो बहुत जरूरी है कि वो बात करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
अभी इंडिया गठबंधन को अपना घर संभालने की जरूरत है कि वहां से कुछ लोग निकलकर एनडीए गठबंधन में ना आ जाए, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन पर अपनी नजर लगाए हुए हो। लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग तो शुरू हो गई है ना, मतलब खबर आती है कांग्रेस की तरफ से टीडीपी जेडीयू से संपर्क साधा जा रहा है और फिर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से बात करते हैं। ये दिखा रहा है ना कि जो स्थितियां हैं, जो लगातार 9:15 बजे से ये परिस्थिति बननी शुरू हुई थी कि एक तरफा नहीं है, और वो लगातार ये बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए भी ये जरूरी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण उनके घटक दल हैं उनको बता के रखें कि नहीं, हम लोग आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। एनडीए में साथियों की कदर बढ़ रही है अब, पर वो घटक दल से बात कर रहे हैं, कम से कम इंडिया गठबंधन छोड़ के बाकी सीट हम लोग के जो हमारा लक्ष्य था, पिछले बार भी जो हम 40 में 39 जीते थे, तो इस बार भी हमारा लक्ष्य था 40 में 40, लेकिन लक्ष्य में 1-2 सीट हमारा कम हुआ। लेकिन बाकी सभी जगह बिल्कुल ये ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक न्याय, विकास, सुशासन के लिए आंधी चली। हमारे नेता ने, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, काम के बल पर जो है यहाँ मतदान हुआ रहा। जेडीयू को जो स्ट्राइक रेट रहा बिहार में, तो बिल्कुल ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को आप सुन रहे थे। देखिए, माना यह जा रहा था कि बिहार एनडीए सबसे कमजोर साथी जो है वो जेडीयू होगा, लेकिन उलटफेर हो गया है और बिहार में एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका बिहार में लग रहा है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं कांग्रेस दफ्तर। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, चलिए शुरू पढ़ दीजिएगा कुछ। बिल्कुल, इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ हैं, गदगद हैं, खूब चुनाव प्रचार किया। और इमरान, एग्जिट पोल के बाद मैं देख रहा था आप मायूस थे, आज के आंकड़े जो है वो उत्साहजनक है। नहीं, हम मायूस नहीं थे, हम देश के एग्जिट पोल और मीडिया के व्यवहार पे दुखी थे। आज खुश हैं क्योंकि सारे एग्जिट पोल धराशायी हुए, झूठे साबित हुए और झूठों का नारा हार रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का जुमला दिया था, वो जुमला अंततोगत्वा जुमला साबित हुआ। सरकार अभी भी आप लोगों की बन नहीं रही, अभी भी आप आंकड़ों से अभी बहुमत से कई किलोमीटर दूर है। जीत से खुश है या भाजपा की हार से? हम दोनों से खुश हैं, हम अपनी जीत से भी खुश हैं और भाजपा की हार से भी खुश हैं, और देश के फर्जी एग्जिट पोल के धराशायी होने पर ज्यादा खुश। सरकार बनाने की कोशिश कांग्रेस इंडिया गठबंधन करेगी, और क्या जेडीयू टीडीपी इनको शाम होते होते आप देखिएगा कि जो 295 का आंकड़ा है वो एन केन प्रकार पूरा हो जाएगा। या तो कुनबा बढ़ेगा या हमारी सीटें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री अब कौन आप देख रहे हो? इंडिया अलायंस चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो, बाकी राहुल गांधी जी को तय करना है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही, ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से। ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। जिस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। नरेंद्र मोदी जी को नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए अभी तुरंत। क्या लगता है, आप खुद यूपी से आते हैं, यूपी में जिस तरीके का प्रदर्शन इंडिया अलायंस ने किया, क्या आप लोगों ने ऐसा कमाल? वो कमाल है, वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार में दो लड़के बोल के चिढ़ा रही थी, उन 2 लड़कों जैनेंद्र आपने मिस कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कही, कह रहे हैं या तो सीटें बढ़ेंगी या फिर कुनबा बढ़ेगा। और कुनबा बढ़ने वाली खबर कुछ देर पहले हमने आपको बताई थी, कैसे कांग्रेस की तरफ से संपर्क साधा जा रहा है। कुनबा बढ़ाने के लिए तो साधा जा रहा है, किससे? टीडीपी से, किससे? जेडीयू से। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे इस वक्त बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज भाई, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से कटाक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से आप लोगों पर किए जा रहे हैं, वो 400 पार वाले नारे को लेकर, सर गले की हार की जगह ये तो गले पड़ गया 400 पार वाला नारा, है ना शाहनवाज भाई? देखिए, नारा कुछ भी हो, नारा तो बढ़ा के लगाते ही हैं, तो टारगेट बड़ा करते ही हैं। ये थोड़ी कहते कि कम जीतेंगे। जनता का मैंडेट है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। 298 अभी दिख रहा है, और ये जो फाइनल नतीजे आएंगे तो हम उससे कई आगे जाने वाले हैं। अभी तो हमें पूरा यकीन है। तो पहली बार नेहरू जी के बाद ये तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और यही हम लोग कहते थे अब की बार मोदी सरकार। 5 घंटे होने को आ रहे हैं काउंटिंग के, और ठीक है अभी जो एनडीए गठबंधन तो है वो सबसे बड़ा गठबंधन 298 पर, लेकिन अपने दम पर वो बहुमत वाला आंकड़ा बीजेपी ने 2014 में हासिल किया था, 2019 में उससे बेहतर हासिल किया था, और इस बार तो 241 पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। ये धक्का नहीं है आपके लिए? तीसरी बार सरकार बनना, प्रधानमंत्री बनना तीसरी बार, ये छोटी बात समझ रही हैं? बहुत बड़ी बात है। देश का शुक्रिया अदा करते हैं कि तीसरी बार हमारे महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद मिलने जा रहा है। और आपका एबीपी का स्क्रीन बोल रहा है 298, ये बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
जो लोग पिछड़ गए हैं बहुमत से बहुत नीचे, लेकिन वो कांग्रेस कैसी कांग्रेस बातें तो कर कह रहे रही है हैं। कि 295 हम हासिल करेंगे। वो कह रहे हैं या तो सीटें बढ़ेंगी या कुनबा बढ़ा ले जाएंगे। हाँ, वो अपना एक नया जुमला दे रहे हैं, कुंबा बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा? 298 के बाद अदर्स कितने हैं? अदर्स 20 हैं बस, और जो अदर्स 20 हैं शाहनवाज भाई वो बढ़ने वाले हैं क्या? चक्कर में पड़े हुए हैं। आप सुबह से एबीपी न्यूज नहीं देख रहे हैं क्या? अभी अभी हमने खबर दिखाई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो सर संपर्क साधा जा रहा है आपके साथियों के साथ, जेडीयू के साथ और साथ ही टीडीपी के साथ। नीतीश कुमार तो वैसे पलटूराम के तौर पर लोकप्रिय है, यही कहूंगी मैं तो। जेडीयू हमारा भरोसे का साथी है। हाँ। हमने अच्छा परफॉर्म किया है। हम अभी जो रिजल्ट आएगा तो और अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और हमारे जेडीयू के साथ जो रिश्ता, नीतीश कुमार जी कह चुके हैं कि अब बीजेपी का साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़ी है। कितना वहाँ फटाफट खटाखट टनाटन टनाटन क्या हो रहा था बिहार में? क्या हो गया टनाटन? अब पूछिए ना टनाटन वालों से। टनाटन आ गए ना। देखिए बिहार में आरजेडी की तरफ से ये हमारे साथ स्टूडियो में आ गए प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। जरा इन्हीं से पूछ लेते हैं। शाहनवाज भाई जो कह रहे हैं खटाखट और क्या फटाफट दिख रही है, टनाटन, कहाँ गया सब? ये सब टनाटन फटाफट तो उसी का असर तो दिख रहा है। 225 गए हैं, ये 240 पर है बीजेपी को नुकसान हुआ। अच्छा, है एनडीए नहीं देख रहे हैं, देश मान रहा है ना। मृत्युंजय जी नहीं, आज लच्छेदार बातें नहीं। बिहार में तो हो गया बंटाधार इंडिया गठबंधन का। बिहार में इंडिया गठबंधन का बंटाधार सर 0 पर थे पिछली बार। बिहार में अभी आप कितना दिखा रहे हैं हमको? 4 6, 2 और हमारे अलायंस पार्टनर को, तो 6 सीट हम हैं। अभी इसको डबल 10-15 तक जाएंगे। अब थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन देश के जो हालात हैं, जो एनडीए के साथ हैं, वो अब हिटलर शाही तानाशाही के खिलाफ। ये तो देखिए बड़ी खबर आ रही है। ये जो इंडिया गठबंधन वाले डोरे डाल रहे हैं वहां पर टीडीपी और जेडीयू पर बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से क्या अपडेट मिल रहा है। नीरज, चंद्रबाबू नायडू को इतने फोन क्यों जा रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से? देखिए रोमाना, जानकारी ऐसी आ रही थी कि शायद चंद्रबाबू नायडू पर इंडिया गठबंधन की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं। जब इसकी बात ये आशंका सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की फ़ोन पर बात हुई है, जिसमें यह साफ हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा और हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे। यही एश्योरेंस उन्होंने फ़ोन पर गृहमंत्री अमित शाह को भी दिया है। गृहमंत्री अमित शाह से भी उनकी फ़ोन पर बात हुई है और दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक विभिन्न विषयों पर बात हुई है। न सिर्फ राज्य में सरकार गठन को लेकर बात हुई है, बल्कि केंद्र में सरकार के गठन को लेकर भी बात हुई है। और चंद्रबाबू नायडू ने गृहमंत्री अमित शाह को भी एश्योर किया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो एनडीए में ही हैं और एनडीए के साथ उन्होंने जो रिश्ता बनाया है वो उसको आगे भी कैरी करेंगे। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे। चंद्रबाबू नायडू से अमित शाह ने बात की है और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह एश्योरेंस दिया गया है कि जो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ चंद्रबाबू ने रिश्ता बनाया है वो सियासी रिश्ता कायम रहेगा। धोखा चंद्रबाबू नायडू एनडीए को नहीं देने वाले हैं। फिलहाल बड़ा अपडेट आ रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, अपने दर्शकों को आप लगातार आंकड़े भी दिखा रही हैं, उस पर विश्लेषण भी हमारे मेहमानों के साथ। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी, अपने दर्शकों को बताऊंगी कि किसकी प्रार्थना स्वीकार होने जा रही है। वो बड़े चेहरे, वो प्रमुख चेहरे जिन्हें जानना देश के लिए जरूरी है कि आखिर वो, ये देखिए स्मृति ईरानी बीजेपी और सामने कौन है? किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। रोमांचक टक्कर अमेठी में। इसके बाद अगला नंबर किसका है? ये देखिए कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी यहां पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं, रुझानों में आगे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये सीट है, महत्वपूर्ण सीट। अब आगे बढ़ते हुए कंगना रनावत, मंडी सीट का हाल। कंगना रनावत आगे चल रही है और विक्रमादित्य सिंह पीछे चल रहे हैं मंडी से। और इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में यहां पर शशि थरूर पीछे रह गए हैं, पीछे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन की सबसे शानदार कवरेज एबीपी न्यूज पर
आप देख रहे हैं सुपरफास्ट रफ्तार के साथ सबसे सटीक रुझान और नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां 25 में से 8 सीटें ऐसी जिन सीटों पर कांग्रेस ने बना ली है निर्णायक बढ़त। आपको बता दें, गंगानगर चूरू में कांग्रेस 61,000 वोट से इस समय आगे चल रही है। दौसा में कांग्रेस की बढ़त 2.25 लाख वोटों की हो गई है। राजस्थान में 8 सीटों पर कांग्रेस को निर्णायक बढ़त मिल गई है, मतलब वो बढ़त जो अब जीत में तब्दील होगी। टोंक में कांग्रेस 67,000 वोट से आगे। अगली सीट जिसका नंबर मैं आपको बताऊंगी, राजस्थान की 8 सीटों में से एक टोंक सीट और दूसरी सीट अब जिसकी बात हम बताने जा रहे हैं, गंगानगर कांग्रेस 78,000 वोट से आगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने बात की है नीतीश कुमार से। बड़ी खबर है ये, जेडीयू के नीतीश कुमार से शरद पवार बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से टीडीपी और जेडीयू को साथ लाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में शरद पवार सियासी तौर पर जिनका कद भारतीय राजनीति में बड़ा माना जाता है, बड़ा आंका जाता है, शरद पवार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी को तो दिक्कत नहीं होगी अगर इंडिया गठबंधन में जेडीयू आ जाएगी तो? इंडिया गठबंधन में जेडीयू आ जाए, जेडीयू तो चाचा भतीजा का रिश्ता है, फिर तेजस्वी यादव जी ने कहा है। ये तो समाजवादी रहे आदरणीय नीतीश कुमार जी। क्या बात है, दिल देखिए कितना बड़ा दिखाया जा रहा है। बिहार में चाचा भतीजे का रिश्ता कोई दिक्कत ही नहीं है। तेजस्वी यादव भतीजे हैं, नीतीश कुमार चाचा है। शरद पवार जो है वो नीतीश कुमार से फोन पर संपर्क में है। अच्छा, वहां दूसरी तरफ टीडीपी चंद्रबाबू नायडू उनसे बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। मतलब इंडिया गठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है किसी तरीके से इस बार सरकार बन जाए। वो जो अभी अभी कांग्रेस के नेता बातों ही बातों में बड़ा संकेत दे गए ना कि या तो सीटें बढ़ेंगी या फिर कुनबा बढ़ेगा, और फिलहाल कोशिशें इंडिया गठबंधन की तरफ से ये नजर आ रही हैं कि किसी तरीके से कुनबा बढ़ा लिया जाए, क्योंकि अब सीटों का नंबर कमोबेश यहीं पर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में टीडीपी 16 सीटों पर फिलहाल आगे है और साथ ही जेडीयू 15 सीटों पर आगे है। चंद्रबाबू नायडू से आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी फोन पर बात की है। अब चंद्रबाबू नायडू से एमके स्टालिन जो हैं वो बात कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री से बात की है। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को फोन किया और दोनों से फोन पर बात की। और इस बीच ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने बड़ी जीत दर्ज की है। 5वीं बार चुनाव मैदान में अनुराग ठाकुर, और जीत का चौका लगाने के बाद आज 24 चुनाव में अनुराग ठाकुर ने 5वीं बार हमीरपुर सीट से बड़ी जीत दर्ज की है, जिसका जश्न इस वक्त हिमाचल हमीरपुर में मनाया जा रहा है। और आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार बने हुए हैं। शाहनवाज भाई, ये क्या हो रहा है? शरद पवार जी जो हैं वो नीतीश कुमार जी से बात कर रहे हैं, एमके स्टालिन जो है वो चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। ये कहीं एनडीए के साथियों को अपने पाले में तो नहीं ले आएंगे? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 300, 300 सीट मिल गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब इसमें बात क्या करना, बधाई दे रहे होंगे। चंद्रबाबू नायडू भारी बहुमत से जीत कर आए आंध्रा में, तो कोई भी आप भी फ़ोन लगा के बधाई दीजिएगा तो क्या आपका बधाई नहीं लेंगे? कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी हो गया शाहनवाज भाई, सवाल ही नहीं सुना आपने। मैंने तो चंद्रबाबू नायडू वाले प्रधानमंत्री के फोन की जिक्र नहीं की, मैंने तो जिक्र यहाँ पर किया किस तरीके से शरद पवार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं, किस तरीके से एमके स्टालिन चंद्रबाबू नायडू को फोन कर रहे हैं। सवाल तो ये था मेरा। आपके सवाल और आप जो बोल रही है वो सब सुन रहा हूँ मैं। हाँ। और बहुत क्लियर आवाज रोमाना जी आपकी आ रही है, और उसमें साफ दिख रहा है कि अब कोई फोन कर ले क्या फायदा है। ठीक है सर, जल्दी से रुक करते हैं। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये कवायद किस रूप से देखी समझी जाए सर? अब एनडीए गठबंधन है, बहुमत का आंकड़ा एनडीए गठबंधन ने हासिल कर लिया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नहीं, मतलब बच्चों का खेल बना दिया राजनीति को। हम हार नहीं मानेंगे, हम खेल बिगाड़ेंगे, हम दूसरे गठबंधन के साथियों पर डोरे डालेंगे, यही कर रहे हैं। क्या ये अधिकार सिर्फ बीजेपी वालों को है? वो कुछ भी करे, हारने के बाद भी गड़बड़ी करते रहे? राजनीति संभावनाओं का खेल है। कई ऐसे मौके आते हैं, मौके आए हैं, आगे भी आएंगे। हम इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते।
कुछ साथी जो आज के डेट में एनडीए के साथ आपको दिख रहे हैं, तो आवश्यक नहीं कि आगे भी रहे। देखिए अगले 2-4 घंटे में क्या होता है। अगले 2-4 घंटे में क्या होता है? अगले 2-4 घंटे में तो सर ये हो सकता है, बड़ी खबर ये आ रही है कि वो चंद्रबाबू नायडू जिनको लेकर इंडिया गठबंधन इस कोशिश में है कि अपने पाले में ले आए, वो चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो एबीपी न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। आप जानते हैं एनडीए में इस पद पर पहले भी चंद्रबाबू नायडू रह चुके हैं और एक बार फिर से वही बड़ी जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू को दी जा सकती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, एनडीए में बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी और बड़ी भूमिका की तैयारी चंद्रबाबू नायडू के लिए। रोमिता, ये जो जिम्मेदारी है पहले भी चंद्रबाबू नायडू निभा चुके हैं। पहले भी उन्होंने एनडीए के साथ संयोजक के रूप में कार्य किया हुआ है और एक बार फिर से एनडीए के संयोजक की जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू को दी जाएगी। गौरतलब है कि अभी से कुछ देर पहले चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दोनों जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं, उनसे बात की। उनसे आंध्र प्रदेश के रिजल्ट के बारे में बातचीत हुई, उनसे बातचीत हुई देश के रिजल्ट के बारे में और फिर पॉलिटिकल एनालिसिस की गई और उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को फिर से एनडीए का संयोजक बनाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें तो उनकी प्रतिष्ठा, उनकी दोस्ती हर एक पार्टी से है, कई सारे क्षेत्रीय दलों से उनकी दोस्ती रही है और यही जो दोस्ताना मिजाज है चंद्रबाबू नायडू का, इसी वजह से तो हिम्मत मिल रही है ना कांग्रेस पार्टी को भी कि चंद्रबाबू नायडू का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और वो भी एमके स्टालिन के जरिए। आशीष सिंह, बात कर रहे हैं और साथ में शरद पवार, नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। आप अभी चर्चा कर रही थी कि चंद्रबाबू नायडू को एनडीए कन्वीनर बनाया जा सकता है। इत्तेफाक की बात है, मेरे साथ सुभाषिनी शरद यादव है जिनके पिता शरद यादव खुद एनडीए के कन्वीनर हुआ करते थे। एक तरफ आप लोग कोशिश कर रही हैं कि स्टालिन साहब बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू साथ में आपके आ सके, दूसरी तरफ उनको बाकायदा एनडीए कन्वीनर का पोस्ट ऑफर कर दिया। देखिए आशीष जी, आज जनता ने अपना परिणाम दे दिया है और जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने आज ये काम किया है कि जो 400 पार का नारा था उसको घूमल कर दिया है, पहली बात तो। दूसरी बात, जिस तरह से आप कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी से बात हो रही है, नीतीश कुमार जी से, हमारे इंडिया गठबंधन के दरवाजे पहले भी खुले थे। इंडिया गठबंधन के एक मेजर घटक दल था जेडीयू, वो बीच में वहाँ से छोड़ के चले गए थे नीतीश जी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय गार्जियन रहे हैं वो, और वो वापस यहाँ पर आएंगे और उनके साथ एक रिस्पेक्ट। तो एक तरह से आप अपील कर, आप तो ये तो देखिए यहाँ पर खुलकर अब इंडिया गठबंधन के भीतर से नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए मांग की जा रही है और मृत्युंजय जी आरजेडी के तो नेता हैं, वो यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं, तेजस्वी यादव तो है ही भतीजे, नीतीश कुमार तो है ही चाचा, बड़े का आशीर्वाद मिलेगा तो बढ़िया रहेगा सबके लिए। तो कुल मिलाकर कल इंडिया गठबंधन की अहम बैठक, एनडीए के खेमे से बड़ी खबर यह कि एनडीए के संयोजक बनाया जा सकता है चंद्रबाबू नायडू को। कुल मिलाकर यहाँ पर पल पल सियासी तस्वीर बदल रही है और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री?